ये कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए अगर आपने इस मूवी को पहले भी देख रखा हो तो भी आप इसे एक बार और देख सकते हो अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। ये कहानी वोल्वरिन की पूरी स्टोरी के बारे में है। अभी शुरुआत में वोल्वरिन, जिसका नाम जेम्स है, वो और उसका भाई विक्टर दोनों अभी बहुत छोटे थे। अभी हर बार की तरह जेम्स की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए फादर उससे कह रहे थे कि चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो वहाँ देखने गए थे। लेकिन अब कुछ ही देर बाद यहाँ जेम्स को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दौड़कर वहाँ पहुँचता है। लेकिन वो देखता है कि उसके फादर मारे जा चुके हैं और उन्हें जिसने मारा था उसका नाम थॉमस है। वो अभी जेम्स के सामने ही खड़ा था। जेम्स को उसे देखकर इतना गुस्सा आता है कि अचानक से उसके हाथ से उसी की हड्डियां बाहर आ गई थी। ये उसके बोन क्लॉज थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो थॉमस को खत्म कर देता है। लेकिन उसी दौरान थॉमस से उसे जानने को मिलता है कि उसका असली फादर तो थॉमस है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, साथ ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अब घबराकर वो उस जगह से भागना ही सही समझता है। वैसे अब यहाँ विक्टर भी उसके पीछे पीछे आ गया था। वो दोनों ही नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं है, इस वजह से वो जानते थे कि वो इंसानों के बीच नहीं रह सकते। लेकिन विक्टर जेम्स को समझाता है कि हमें इंसानों के बीच रहकर ही सरवाइव करना होगा, जिसके बाद जेम्स ने अपने भाई की बात मान ली थी। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी फास्ट चलती है। वो दोनों बड़े हो चुके थे और इस टाइमलाइन के बीच उन्होंने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना लिया था। वो पहले मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जैसी बड़ी लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया था। अब करंट टाइम में हम देखते हैं विक्टर अभी एक लेडी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जो कि आर्मी कमांडर देख लेते हैं और वो विक्टर को पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद विक्टर और उन सोल्जर्स में लड़ाई होती है, पर उसी समय वहाँ पर जेम्स भी आ गया था और अब वो भी अपने भाई का ही साथ देता है। लेकिन लास्ट में उन्हें पकड़कर बांध लिया गया था, साथ ही उन्हें जान से मारने का ऑर्डर भी पास कर दिया गया था। लेकिन अब जब उन पर गोली चलाई जाती है तो उनके एबनॉर्मल बॉडी के चलते उन्हें उन गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर सभी सोल्जर्स हैरान थे, पर अब बाद में इन दोनों को कैद कर बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पर विलियम नाम का एक आदमी उनसे मिलने पहुँचता है। विलियम को सारी बात पता थी। वो इन दोनों से ही पूछता है कि क्या उसने जो सुना है वो सच है। अब जेम्स ज्यादा बात नहीं घुमाता, वो सीधा ही बता देता है कि उन पर किसी भी गोली का असर नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हार्ड है। ये सुनकर विलियम बहुत खुश था। वो कहता है कि तुम दोनों अगर यहाँ पर कैद रहे तो ये सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की बर्बादी होगी। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ दे सकते हो। अब सिचुएशन को देखते हुए जेम्स और विक्टर दोनों ही हाँ कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम उन्हें टीम एक्स से मिलाता है, जो कि विलियम के लिए काम करते हैं। अभी उन्हें एक मिशन के लिए नाइजीरिया जाना था। रास्ते में जब वो प्लेन में बैठे थे तब जेम्स और विक्टर की मुलाकात टीम एक्स के सभी मेंबर्स से होती है। अब अगले सीन में वो वहाँ नाइजीरिया पहुँच गए थे। वो अभी यहाँ एक हीरे के व्यापारी को लूटने के लिए आए थे। अब जैसे ही उन्हें जगह पता चलती है तो वो वहाँ पहुंचकर उस व्यापारी पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से वो व्यापारी डर गया था। वो कहता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो ले जा सकते हैं। हालांकि अब विलियम आगे आकर उससे कहता है कि उसे इन डायमंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही वो एक स्टोन दिखाता है और कहता है कि उसे ये स्टोन चाहिए। इस स्टोन को एडामांटियम कहा जाता है। ये धरती का सबसे मजबूत मेटल है। अभी वो व्यापारी थोड़ा डरा हुआ था। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो। लेकिन इस पर विलियम कहता है कि इस एक स्टोन से मेरा क्या होगा। साथ ही इसके बाद वो उस व्यापारी से पूछता है कि उसे ये स्टोन कहाँ से मिला था, जिस पर वो व्यापारी उसे उस जगह का बता देता है। अब अगले सीन में ये सभी लोग वहाँ उसी गांव में पहुँच चुके थे, जिस गांव के लोगों ने इस मेटल को ढूंढा है। यहाँ जब विलियम उनसे पूछता है तो वो गांव वालों का लीडर बताता है कि ये स्टोन जमीन से नहीं बल्कि ये एक मीटियोरॉइड का टुकड़ा है और ये आसमान से गिरा था। लेकिन इससे ज्यादा उन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अभी विलियम चाहता था कि ये बात किसी और को पता ना चले कि वो यहाँ आए थे। इस वजह से वो विक्टर से कहता है कि इन सभी को खत्म कर दो। लेकिन अभी उसी समय जेम्स आगे आकर विक्टर को रोक देता है। विक्टर उसे समझाता है कि यही करना सही है, लेकिन जेम्स के हिसाब से ये गलत था। जब उन दोनों के विचार नहीं मिलते तो जेम्स टीम एक्स को छोड़ने का फैसला करता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से कहानी 6 साल आगे शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि जेम्स ने एक पीसफुल लाइफ एक्सेप्ट कर ली थी। वो जंगल में लकड़ी काटा करता था। इसी बीच उसकी मुलाकात केला नाम की लड़की से होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। केला असल में एक टीचर है।
अभी उन दोनों की लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, पर एक दिन जब जेम्स काम पर गया था तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात विलियम से होती है। विलियम उससे ये कहने आया था कि विक्टर अब विलियम के खिलाफ हो चुका है, इसलिए अब वो शायद उसकी और जेम्स की जान के पीछे पड़ेगा। जेम्स की जान के पीछे इसलिए क्योंकि आखिरी बार जब वो साथ थे तब उन दोनों में लड़ाई हुई थी, इसी वजह से शायद अब वो जेम्स से भी बदला ले और अभी इसके लिए वो जेम्स से मदद लेने आया था। पर जेम्स इस पर साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी लाइफ सही चल रही है, वो फिर से उन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता। अब बात मानते हुए विलियम वहाँ से चला गया था, पर बाद में जब जेम्स जंगल में लकड़ी काट रहा था तभी उसे एक हिरन की बॉडी दिखती है जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। जेम्स उसे देखते ही समझ जाता है कि ये विक्टर का काम है और शायद विक्टर उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका है। अब यहाँ से वो तुरंत केला को ढूंढते हुए उसके पास पहुँचता है, लेकिन उसे बहुत देर हो जाती है क्योंकि केला भी तब तक मारी जा चुके थे। अब जेम्स को इस चीज से बहुत गुस्सा आता है। उसे पता था कि अगर विक्टर सच में यहाँ पर है तो अब तक ज्यादा दूर नहीं पहुँचा होगा। तो अब जेम्स उसी रात एक बार में पहुँचता है जहाँ उसे विक्टर मिल जाता है। अब उनमें लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इन 6 सालों में विक्टर ने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया था। वो जेम्स से लड़ते हुए उसकी बोन क्लॉज को भी तोड़ देता है। अब इससे जेम्स को बहुत चोट आई थी, इसलिए अब अगले सीन में जब उसको होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में पहुंच गया था। यहाँ भी विलियम उसे लाया था, लेकिन जब जेम्स विलियम को देखता है तो उसे उस पर गुस्सा आता है क्योंकि विलियम की वजह से उसकी वाइफ मारी गई। लेकिन अब विलियम कहता है कि ऐसा नहीं है, ये विक्टर की गलती है। साथ ही वो कहता है कि विक्टर शायद अब हम दोनों को ही टारगेट बनाएगा। वो जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसेस से तुम गुजरोगे वो बहुत ज्यादा दर्द वाली होगी। अभी जेम्स ने पहले ही अपना सब कुछ खो दिया था, इस वजह से वो इसके लिए तैयार था। अगले सीन में वो वहाँ विलियम की लैब में पहुँचता है जहाँ विलियम उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो अभी जेम्स की बॉडी में एडमांटियम इंजेक्ट करवाना चाहता था, जिसके बाद अब वो साइंटिस्ट ऐसा ही करते हैं। उसके पास जितना भी एडमांटियम था वो उन्होंने जेम्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। इससे जेम्स की धड़कन भी रुक जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस मॉनिटर पर फिर से हार्ट बीट स्टार्ट हो गई थी और इससे विलियम भी समझ गया था कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। अब विलियम अपने साथियों से कहता है कि वो जेम्स की सारी यादों को मिटा दे, लेकिन अब इतने में ही जेम्स भी होश में आ जाता है। वो तुरंत ही उस जगह से बाहर निकलता है और उन मशीन्स को अपनी बॉडी से हटाते हुए उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे जेम्स के हाथ से अभी जो नए क्लॉज निकले थे वो उसके बोन क्लॉज नहीं है, बल्कि ये एडमांटियम से बने हुए हैं, जो कि वही सबसे पावरफुल मेटल है। अभी जेम्स जानता था कि वो यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहाँ बाहर भी उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, पर अब उसे वही एक घर दिखता है जहाँ 2 ओल्ड कपल रहते थे। उन्हें देखते हुए जेम्स वहीं आकर छुप गया था, लेकिन कुछ ही देर में उस कपल ने जेम्स को देख लिया था, पर फिर भी वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते क्योंकि उन्हें जेम्स के अंदर अपना मरा हुआ बेटा दिखाई दे रहा था। वो दोनों ही जेम्स का ख्याल रखते हैं और साथ ही उसे खाना और कपड़े भी देते हैं। लेकिन अब उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि तभी एक गोली आकर उस लेडी को लग जाती है। जेम्स समझ गया था कि ये विलियम्स का काम है, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। पर भागते हुए जो एजेंट भी जेम्स का पीछा कर रहा था वो जेम्स पर फायरिंग करता है, लेकिन जेम्स उसकी हर गोली से बचते जा रहा था। और अब किसी तरह से जेम्स जंप करते हुए अपने एडमांटियम क्लॉज का इस्तेमाल कर उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अब जब वहाँ उस एजेंट को कॉल आता है तो उसे जेम्स उठाता है। अभी कॉल पर विलियम पूछ रहा था कि क्या जेम्स मारा गया, जिस पर जेम्स कहता है कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, पर चिंता मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। वैसे अब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करने के बाद जेम्स सोच रहा था कि उसे विलियम का एड्रेस पता नहीं है, लेकिन अब इसी वजह से वो अपने एक पुराने दोस्त जॉन से मिलने जाता है। जॉन के पास टेलीपोर्ट होने की बात है, लेकिन अब जब जेम्स वहाँ आकर उससे पूछता है तो जॉन बताता है कि उसे भी विलियम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। हालांकि वो जेम्स को फ्रेड के बारे में बताता है जो कि इन सब चीजों की नॉलेज रखता है। जिसके बाद अब जेम्स और जॉन वहाँ फ्रेड के पास आते हैं, लेकिन अब फ्रेड उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए जॉन जेम्स को बताता है कि फ्रेड को पहले तुम्हें हराना होगा, तभी वो तुमसे बात करेगा। अब उनमें फाइट शुरू होती है। फाइट के दौरान जेम्स हार रहा था, लेकिन अब वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर में उसने फ्रेड को हरा दिया था। जिसके बाद अब जेम्स उससे विलियम के बारे में पूछता है, जिस पर फ्रेड बताता है कि विलियम की करंट लोकेशन तो उसे नहीं पता, पर बस उसे इतना पता है
कि विलियम ने वेक्टर के साथ फिर से हाथ मिला लिया है और वो मिलकर मासूम लोगों को पकड़ रहे हैं उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। अभी जेम्स जानता था कि ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट विलियम ने उसके ऊपर भी किया है, लेकिन उसे अभी तक उसकी लैब का पता नहीं मिला था। अब फ्रेड बताता है कि एक बार रेमेलिबो नाम का एक पर्सन उसकी लैब से भाग गया था, इसलिए वो तुम्हें उस जगह का पता नहीं बता सकता है। अगले सीन में जेम्स रेमेलिबो के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि रेमेलिबो एक जुआरी है। अभी जेम्स उससे उस लैब के बारे में पूछ रहा था, लेकिन रेमेलिबो को लगता है कि शायद जेम्स उसे पकड़ने के लिए आया है। इस वजह से वो जेम्स पर हमला कर देता है। अब लड़ाई के दौरान वहाँ पर विक्टर की एंट्री होती है। विक्टर यहाँ जॉन के लिए आया था क्योंकि जॉन के पास टेलीपोर्ट करने की पास है। अभी यहाँ वो जॉन को तो नहीं ले जाता, पर उसका थोड़ा ब्लड निकाल लेता है। वैसे विक्टर ने उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ी थी, जिस वजह से जॉन वहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था। अब विक्टर उसका ब्लड लेकर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स की एंट्री होती है, जो कि आते ही विक्टर से लड़ने लगता है। पर अब उसी समय वहाँ पर रेमेलिबो भी आ गया था, जो कि जेम्स से लड़ने आया था, पर इससे विक्टर को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ जेम्स रेमेलिबो को समझाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि विक्टर विलियम के साथ है, न कि जेम्स। लेकिन अब वो रेमेलिबो से उस लैब का भी पता पूछता है। अब अगले सीन में हम वहाँ विलियम की लैब में आते हैं, जहाँ पर अभी जनरल मैंशन आए हुए थे। जनरल मैंशन जेम्स के बारे में विलियम से पूछते हैं, जिस पर विलियम बताता है कि वो उसका 10वां प्रोजेक्ट था। असल में विलियम ये बहुत पहले से करता आ रहा है। उसका पहला प्रोजेक्ट खुद उसका बेटा था, लेकिन किसी गड़बड़ के चलते वो कामयाब नहीं हुआ। इस वजह से उसने इस प्रोसेस को चालू रखा, जिसके बाद जेम्स उसका 10वां प्रोजेक्ट रहा। अब वो 11वें प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि अब तक का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट होने वाला है। विलियम ने डिसाइड किया कि वो उस 11वें प्रोजेक्ट को इतना ताकतवर बनाएगा कि अगर पिछले 10 प्रोजेक्ट भी एक साथ आकर उसे हराने की कोशिश करे तो भी वो उसे नहीं हरा पाएंगे। हालांकि विलियम बताता है कि वो ये बात सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए अब जनरल मैंशन को भी मारना होगा। अब इतना कहते हुए वो जनरल मैंशन को वहीं पर गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर जेम्स आता है। अभी जेम्स विलियम को मारने से पहले उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जिस पर विलियम पहले तो केला को वहाँ बुलाता है और फिर बताता है कि केला मरी नहीं थी, ये सिर्फ उसकी चाल थी। अब जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे अब आगे कुछ जानना भी नहीं था, क्योंकि उसे धोखा मिला और वो तो विलियम और विक्टर के पीछे सिर्फ केला को खोजने की वजह से पड़ा था। अभी केला कह रही थी कि ये उसकी मजबूरी थी, पर जेम्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी विलियम विक्टर से हेल्प मांगता है जेम्स को खत्म करने के लिए। अब विक्टर कहता है कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है, जिस पर विलियम कहता है कि हाँ, मैं अपने वादे कभी नहीं भूलता। अब विक्टर आगे बढ़ गया था और इसके बाद जेम्स और विक्टर की फाइट होती है। लेकिन अब विलियम इतना ताकतवर बन चुका है कि उसने बहुत ही जल्द विक्टर को हरा दिया था। पर यहाँ मौका होने के बाद भी वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि भले ही कैसा भी हो पर विक्टर उसका भाई है। वैसे अब तभी वहाँ पर केला आती है। वो बताती है कि उसकी मजबूरी ये थी कि उसकी बहन को विलियम्स ने कैद कर रखा है, वो उस पर भी कुछ टेस्ट कर रहा है और ऐसे ही वहाँ पर और भी कई लोग कैद हैं। अब जेम्स ये बात सुनता है और उन सभी को आजाद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन जब वो सभी को आजाद करा रहा था तो विलियम ने ये चीज सीसीटीवी कैमरा से देख ली थी। वो तुरंत ही प्रोजेक्ट 11 को रिलीज करने की बात करता है। हालांकि प्रोजेक्ट 11 कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से ये चीज बहुत रिस्की हो सकती थी, पर फिर भी विलियम नहीं मानता। अब हमें जानने को मिलता है कि प्रोजेक्ट 11 और कोई नहीं बल्कि असल में डेडपूल है। वो वहाँ जेम्स के सामने आता है। विलियम ने डेडपूल की मेमोरीज को हटा दिया है और उसे प्रोजेक्ट 11 के रूप में बहुत ज्यादा पावरफुल भी बना दिया है। उसके पास अभी बाकी 10 टेस्ट सब्जेक्ट की पार थी। इसका मतलब उसके पास जेम्स से भी ज्यादा पार है। इस वजह से अब जब उनमें लड़ाई शुरू होती है तो यहाँ डेडपूल जीत रहा था। जेम्स उसके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन अब उसी समय विक्टर वहाँ आता है और अब दोनों भाई मिलकर डेडपूल को हरा देते हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद जेम्स ने डेडपूल की गर्दन काटकर उसे जान से मार दिया था, पर जब उसकी गर्दन वहाँ नीचे गिर रही थी तो उसमें से लेजर लाइट निकलती है जो कि पूरे न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो जगह बहुत बुरी तरह से तबाह हो गई थी। हम देखते हैं कि तभी विलियम वहाँ आता है। अभी उसके पास एक गन थी जिसके अंदर एडमांटियम वाली गोलियां हैं। वो जेम्स पर उन्हें चलाता है, जिससे जेम्स की मेमोरी चली जाती है, पर अभी वो मरा नहीं था। वैसे वहाँ केला भी नीचे पड़ी हुई थी, वो भी अब मरने की हालत में थी।
उसी समय वहाँ पर विलियम उसकी तरफ बढ़ता है। वो उस पर भी गोली चलाने आया था, लेकिन केला के पास माइंड मैनिपुलेटिंग की पावर है। इस वजह से वो विलियम से कहती है कि वो यहाँ से चुपचाप चला जाए और जब तक कोई उसे ना रोके तब तक वो ना रुके। इसके बाद केला मारी जा चुकी थी। जब जेम्स को होश आता है तो वो केला की बॉडी देखता है। हालांकि उसने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन वो उसे भूला भी नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने केला को कहीं देखा है। अब तभी वहाँ पर रेमेलिबो आता है और जेम्स को वहाँ से ले जाता है। वैसे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब विलियम चलते जा रहा था तभी वहाँ सोल्जर्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं जनरल मैंशन के खून के इल्जाम में। इसके बाद आखिर में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है। जेम्स ने उसकी गर्दन तो काट दी थी, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है। पर अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।